गुरुदेव तुम्हारे चरणों में अर्पण है हमारी ये वंदना। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में अर्पण हमारी ये वंदना। स्वीकार हो गुरु वंदना, स्वीकार हो गुरु वंदना। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में अर्पण हमारी ये वंदना। कोटि कोटि बार मेरे गुरुदेव के चरणों में नमन हो। आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आज का विषय है क्षमा। तो बहुत समय पुरानी बात है, ये एक सत्य घटना है। पारिवारिक दो परिवार थे, दो भाई थे, अलग अलग गांवों में रहते थे, लेकिन प्रेम अटूट था उन लोगों का। सब जगह उठना बैठना, कहीं पे भी जाना हो, एक साथ था। आपस में दोनों परिवार में बहुत ही प्रेम था। एक बार क्या हुआ, छोटे भाई के नुकसान लग गया बहुत ज़्यादा, और वो एकदम ऐसा हो गया कि खाने के लाले पड़ गए। अब उसने कहा और तो कौन मदद करेगा, मेरे भाई के पास जाऊं। तो वो भाई के पास गया, भाई को सारी अपनी स्थिति बताई। तो भाई ने कहा कोई बात नहीं, मैं हूं ना, तू क्यों डरता है, तेरे को वापस खड़ा करूंगा मैं। तो भाई ने फिर कोई नया काम कराया, बड़े भाई ने, और 4-5 लाख रुपया जो भी लगे बड़े भाई ने लगाया, और कहा कि जब ये तुम्हारी कमाई हो जाए, तो जिस दिन तुम्हारे पाँव पे खड़ा हो जाए और सारा कर्जा चुक जाए और अच्छा चलने लगे, उस वक्त मेरे रुपए दे देना। बोला, छोटे भाई ने कहा ये भी कोई कहने की बात है, वो तो मुझे देने ही है आपको, आपसे लिए तो। भाई भाई का प्रेम अलग, हिसाब किताब अलग। तो बोला ठीक है, अब तुम मन लगा के काम करो। तो छोटे भाई ने बहुत ही मन लगा के काम किया, और इतना काम मेहनत की कि वो भी है ना बहुत बड़ा सेठ बन गया। जैसे बड़ा भाई बहुत अच्छा पैसा कमाता था, अच्छा खासा सेठ बना हुआ था, वो भी, उसका भी बहुत नाम हो गया, और उसने सारा कर्जा अपना चुका दिया, और वो फिर अपना मस्ती से रहने लग गया। भाई से मिलता भी था, प्रेम भी था आपस में दोनों का। लेकिन जब बड़े भाई ने कहा अब तो तेरा काम हो गया, अब तू अच्छा खासा कमाने लग गया भाई, अब मेरे धीरे धीरे पैसे दे। तो उस वो कई 4-6 महीना साल भर यूं ही टालते रह गया, दूंगा दूंगा दूंगा। फिर बोले भाई दे भाई, मेरे को भी है ना, एंड होगा महीने की, तो मेरे को भी है ना दरकार पड़ेगी, क्योंकि मेरा भी काम बहुत बढ़ गया, तो मेरे को रुपयों की दरकार पड़ेगी। मेरे पैसे रहते थे कि मैं दूसरे जगह से क्यों मैनेज करूं। तो बोला भाई दे दूंगा। फिर उसने नहीं दिया, ऐसे कई बार हो गया। तो फिर उसने कहा भाई मेरे रुपए दे। बोला नहीं देता क्या करोगे। तो इस तरह दोनों भाइयों में आपस में भयंकर लड़ाई हो गई पैसों को लेके। जो अच्छा खासा प्रेम था वो खाली दो ही शब्दों के कारण टूट गया कि मैं नहीं देता। तो अब दोनों भाइयों में आपस में ठन गई, दोनों में कहा सुनी हो गई, आपस में बोलचाल बंद हो गई। ऐसे कई 10-15 साल बीत गए, और बड़ा वाला भाई भक्ति में बहुत ज़्यादा मन उसका लगता था। भक्ति भी बहुत अच्छा करता था, और कमाता भी बहुत अच्छा था। अब कमाई तो हो रही है, लेकिन भक्ति में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। और वो बीमार भी रहने लग गया, दुखी रहने लग गया कि जिस भाई को मैं इतना प्यार करता था, इतना सब कुछ किया उसके लिए, बुरे वक्त में साथ दिया, उसने मेरे साथ ऐसा कर लिया, इतना बड़ा धोखा कर लिया। इतना बड़ा वो आदमी हो गया जिसका बुरे वक्त में मैंने साथ दिया। ऐसे अफसोस करता और सब जगह निंदा करता छोटे भाई की, कि मेरे साथ मेरे छोटे भाई ने ये किया। रोते और आंखों में आंसू आ जाते थे। तो सारे लोग है ना, अब गांव की दुनिया तो मौके का फायदा उठाती है ना, मजा लेते हैं, किसी के हो जाए तो और चटकोरे ले लेके पूछते थे उससे। सेठ जी, सेठ जो बन गया था, अब सेठ जी बन गया था, और सेठ जी क्या हाल चाल है, भाई ने पैसे दिए कि नहीं दिए। बोले कहाँ दिया, उसकी तो नीयत खराब हो रखी है। वो निंदा चालू हो जाता, वो लोग चिंगारी लगा देते रोज। इस तरह काफी 10-15 साल बीत गया, तो बड़ा दुखी और बीमार रहने लग गया। तो वो बोले ऐसे तो पार नहीं पड़ेगी। तो वो फिर है ना अ- अपने गुरुजी के पास गए गए जो दूसरे गांव में रहता था, कि वही मेरा समाधान कर सकते हैं, उनके अलावा कोई नहीं कर सकता है। उनको अपनी गुरुजी की याद आई। बोले है तो काफ़ी दूर, लेकिन यात्रा करके मुझे जाना पड़ेगा। तो वो यात्रा करके गए, काफ़ी 5-6 दिन में पहुंच गए गुरुजी के पास में। तो गुरुजी को अपनी सारी व्यथा बताई। वो बोले और क्या बात है, कैसे तुम हो गए।
तो गुरुजी को अपनी सारी व्यथा बताई, तो गुरुजी ने कहा गलती तो तुम्हारी भी है। बोले मेरी तो 1% भी गलती नहीं है। तो गलती तो है ना, तुमने निंदा की गांव में, मेरे कान में भी यहाँ तक बात आई है कि छोटे भाई ने तुम्हारे साथ ऐसे ऐसे कर दिए, गांव के उधर के लोग आते हैं तो रिपोर्ट तो मुझे भी मिलती है। लेकिन 99% उसकी गलती है, तो 1% तुम्हारी भी तो गलती है। तुमने जो इतनी निंदा कर करके पाप का बोझ बांध लिया, और तुम बोलते हो भक्ति में मन नहीं लगा, तो ये पाप का बोझ जो तुम्हारे इतना बंध गया है, वो जब तक नहीं उतरेगा तब तक तुम्हारी भक्ति में मन कैसे लगे? तुम तो पाप चढ़ाते जा रहे हो, तो भक्ति में मन कहाँ से लगेगा? इसीलिए भक्ति में मन हट गया, तुम्हारे कर्म है ना चढ़ते गए। तो बोले अब मैं क्या करूं, मेरे को तो भक्ति में मन लगाना है, परमात्मा को पाना है। तो बोले अब एक ही उपाय है, तू अपने छोटे भाई से माफ़ी मांग ले। बोले गुरुजी मैं कैसे माफ़ी मांगू, मेरी 1% भी बोले 1% तो है ही ना, 1% तो मानता ही है ना। बोले हाँ ये मानता हूँ कि मैंने निंदा की। तो एक काम कर, तू मिठाई फल फ्रूट लेके, जो बच्चों को पसंद है, थोड़े खिलौने भी ले जाना, थोड़े लॉजेंस वगैरह भी ले जाना, कुछ मीठा भी ले जाना जो बच्चों को पसंद है। तो वो फिर है ना, गुरुजी ने युक्ति बताई कि देख ऐसे कर, तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा, वापस वापस प्रेम हो जाएगा, तुम्हारा स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा, तुम्हारी भक्ति भी बहुत लगेगी। बोले आप भक्ति के लिए तो आप मुझे कुछ भी बोलोगे ना मैं करूँगा, जो आप उपाय बताओगे। चलो मैं ये भी कर लेता हूँ, आपने बताया। उसने गुरुजी को प्रणाम किया, वहाँ से आशीर्वाद लेके निकल गया गुरुजी का। फिर घर आया 5-6 दिन में। फिर उसने अपनी पत्नी को बताया सारा बात, तो पत्नी ने भी है ना घर में है ना थोड़ी सी मिठाइयाँ उठाइयाँ भी बनाई, और कुछ बाजार से भी लाए, फल फ्रूट भी लाए, खिलौने भी लाए बच्चे के लिए अच्छे अच्छे। और बोले अब तो 10-15 साल हो गए, तो बच्चे भी काफ़ी बड़े बड़े हो गए होंगे, उस हिसाब से भी उनके गिफ्ट वगैरह लेके वो अपने भाई के पास पहुँचे। और गेट खटखटाया सबसे पहले। तो जैसी गेट खटखटाए तो बच्चे लोग दौड़ के आए। बच्चे लोग पहचानते थे, ताऊ जी आ गए, ताऊ जी आ गए, ताऊ जी आ गए, एकदम हल्ला मच गया। उधर वो छोटा भाई था ना, वो तो एकदम शर्म से ग्लानि से एकदम, उसके 4-5 साल से बहुत ही वो दुखी हुआ कि जब पैसे भी बहुत आ गया, वो भी बीमार रहने लग गया। फिर तब उसके मन में आया कि मैंने ना अपने भाई का दिल बहुत दुखाया, उसको बहुत मैंने कष्ट दिया, तब आज मेरी भी इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां लग गई, ये पाप का फल मेरे को भुगत रहा है। लेकिन मैं अब किस मुंह से जाऊं भाई से माफ़ी मांगने के लिए? मेरे पास तो कोई लफ्ज ही नहीं हो। मेरा इतना प्यारा भाई, इतना अच्छा भाई, मेरे बुरा वक्त में काम दिया, नहीं तो हम तो सड़कों पे भीख मांगते, ऐसी हालत हो गई थी। सब कुछ हमारा तो लूट गया था, नुकसान हो गया था। उस भाई ने मुझे उठाया, उस भाई के लिए मैंने ना इतना बुरा बर्ताव किया, लड़ाई की और ऐसे बोला। तो वो तो 4-5 साल से कोई गुरु से सत्संग सुना, तो उसके भी सद्बुद्धि जगी, गुरु जी के सत्संग से। और गांव में तो गुरु लोग संत लोग आते ही रहते हैं, संत की वाणियों से जीवन सुधरता ही है। तो सत्संग से उसका भी मन परिवर्तन हो गया था 3-4 साल से। तो लेकिन वो शर्म से जा नहीं पा रहा था अपने भाई के पास। लेकिन जब भाई आया तो उसके आंखों में एकदम आंसू गिरने लग गया, दौड़ के पाँव में है ना गिरने को जैसे हुआ, वैसे बड़े भाई ने कहा कि मैं तेरे से माफ़ी मांगता हूँ, क्षमा कर दे मेरे को। तो बोले नहीं भैया, आपकी कोई गलती नहीं, मेरी ही गलती है, मैंने आपके साथ है ना बहुत गलत काम किया, बहुत गलत व्यवहार किया, आपको बहुत बुरा भला किया, आपके पैसे भी मैं, मेरी नीयत खराब हो गई। लेकिन वो तो संत जी आए, उनके सत्संग सुन के मेरी है ना मुझे फिर धक्का लगा कि मैंने गलत कर दिया। तब से तो मैं बीमार ही चल रहा हूँ, उठने की स्थिति में भी नहीं हूँ कि क्षमा मांग के आप क्या आ सकूँ। आप आज आए हो तो मेरी हिम्मत तो ये, मैं पलंग से उठ के आया हूँ आपसे। तो फिर भाई ने कहा दे बेट, पाँव से उठाया कि नहीं, मेरी जगह है ना, तुम्हारी जगह है ना मेरे चरणों में नहीं है, मेरे दिल में है भाई, मैं तेरे को इतना चाहता हूँ। दोनों भाई गले मिले प्रेम से, और उसके बाद दोनों की जिंदगी एकदम स्वर्ग जैसी, एकदम सुख शांति वाली हो गई। दोनों में प्रेम हो गया। छोटे भाई ने कहा आपके रुपए रखे हुए पड़े हैं। वो अंदर गया, रुपए है ना लेके आया, बोला लेना ही पड़ेगा। मतलब मैं रुपये, वो रेजगारी थोड़ी लेने आया हूँ, कचरा थोड़ी लेने आया हूँ, मैं तो अपने भाई का प्रेम लेने आया था, भाई से मिलने आया था, वो मुझे मिल गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोला नहीं ये तो रखना ही पड़ेगा मेरे, है ना, नहीं तो दिल में ना बहुत बड़ा वजन हो जाएगा कि है ना मैंने भाई के रुपए नहीं दिए।
तो वो बड़े भाई ने रुपए ले लिए और फिर उनके जितने बच्चे थे, उनकी पत्नी थी, छोटी भाई की बहू थी, उनको वो 5 लाख रुपया सबको बांट दिए उन्होंने, रखी। बोले तुमने मुझे दे दिया ना, अब मैंने इन बच्चों को दे दिया, इनके भविष्य में ये पढ़ाई लिखाई में अपना जो भी अच्छी चीज़ें लाएंगे, खर्चा करेंगे। बहू रानी को दे दिया, वो जाने उसका काम जाने। इस तरह दोनों में आपस में बहुत ज़्यादा प्रेम हो गया। इसलिए हमेशा हमें क्षमाशील होना चाहिए। क्षमा की उतना बड़ा कोई महादान नहीं है। क्षमा करो भी, क्षमा दो भी। एक क्षमा से हमारी कितनी ज़िंदगी के अनसुलझे पहलू सुलझ जाते हैं और हमारे रिश्ते मधुर रहते हैं। इसलिए हमेशा हर एक के लिए अच्छे भाव रहना चाहिए, क्षमाशील रहना चाहिए, धैर्यशील रहना चाहिए। क्षमा करे भी, क्षमा मांगे भी। इसी शुभ भावनाओं के साथ हम सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। हे पूर्ण परमात्मा, शुद्ध हो पापात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, हम सब तेरी आत्मा। और क्षमा क्षमा सबको करें, क्षमा मांगे। और जब प्रेम रहेगा ना तो भक्ति भी बहुत अच्छी बनेगी। और उसके बाद दोनों ने खूब भक्ति की और अपने मालिक से अरदास की और अपना जीवन बहुत, अंतिम जीवन बहुत अच्छे और भक्ति मार्ग में उन्होंने गुजारा। तो हम भी चाहते हैं कि हम भी भक्ति मार्ग में गुजारें अपना जीवन और अच्छा जिए। आज तो हमें मूल ज्ञान का पता चल गया, पहले तो हमें भी पता नहीं था। तो हमें आज मूल ज्ञान कहत कबीर सुनो भाई साधु चैनल सुन के हम इस ज्ञान में आ गया। आज हमें भक्ति मार्ग मिल गया। इसलिए हम अपने गुरुदेव का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमें ना इतना अच्छा ज्ञान मिला और हम आगे बढ़े भक्ति मार्ग में, जिससे हमें ये ज्ञान हुआ कि क्षमा मांगना और क्षमा देना इसमें कितने लाभ है। और पारिवारिक क्या, सामाजिक भी कितना लाभ है। हम हर एक को क्षमा मांगे और क्षमा देंगे ना तो हमारा सबसे प्रेम बना हुआ रहेगा, किसी से भी हमारा द्वेष नहीं रहेगा। इसी शुभ भावनाओं के साथ आप सभी को फिर मंगल कामना करती हूँ। सभी को मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर मेरे चैनल को। कमेंट कर सके तो कमेंट करिएगा।